Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष चौधरी। सो आज की इस लेक्चर के अंदर हम CMA के एक और पेपर के बारे में बात करेंगे। आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, सब्जेक्ट को कैसे इजी बना सकते हो, कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करके भी आप उसके अंदर ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे एक नॉर्मल चीज आपको बता रहा हूँ। ये सब्जेक्ट के बारे में बताने से पहले एक चीज आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर आप ट्वेल्थ जीएसईबी से हो, अगर आप ट्वेल्थ जीएसईबी से हो, तो आपको यहाँ पे स्टैट्स जो होगा, स्टैटिस्टिक्स जो होगा, वो आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, इट विल बी इजी फॉर यू, क्योंकि वहां पे सिलेबस सेम सेम इन द सेंस जो चैप्टर्स आपने अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स में पढ़े थे वही यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो उसी के लिए शुरू करना पड़ेगा, तो आपको वो चीज़ तो बहुत ही easy लगेगी। लेकिन यही चीज अगर आपने ट्वेल्थ सीबीएसई से पढ़ा है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, तो फिर ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए पूरा नया बन जाएगा। ठीक है, आपके लिए ये सब्जेक्ट ही पूरा नया है। हाँ, अगर आपने ट्वेल्थ सीबीएसई में मैथ्स लिया था तो फिर मैथ्स वाला पोर्शन आपको इजी लगेगा, क्योंकि ट्वेल्थ जीएसईबी में मैथ्स नहीं थी। ठीक है, जीएसईबी में मैथमेटिक्स नहीं था, स्टेटिस्टिक्स था। तो अगर आपने ट्वेल्थ सीबीएसई लिया है और वहां पे आपने मैथ्स लिया था तो मैथ्स पोर्शन बहुत इजी लगेगा, स्टैटिस्टिक्स आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मैथ्स नहीं लिया था, ईपी लिया था और कोई और ऑप्शन सब्जेक्ट आपने लिया था, तो फिर इन दैट सिनेरियो ये पूरा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही नया बन जाएगा। नया है इन द सेंस आपको हार्ड है ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, ये सब्जेक्ट को पॉजिटिवली अप्रोच करोगे और आप स्ट्रेटेजी वाइज जाओगे तो दिस सब्जेक्ट विल बिकम इजी टू और स्कोरिंग है ये सब्जेक्ट। ठीक है, वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। तो ये पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। इन सीएमए फाउंडेशन पॉसिबल है अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके जाओगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट में पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किया हुआ उन्होंने किस तरह से पूछे। तो सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि मैथ्स वाला जो पोर्शन होगा ना वो 40% होगा और स्टैटिस्टिक वाला जो पोर्शन होगा वो 60% होगा। तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि भाई स्टैट्स जो है ना 100 मार्क का पेपर है, 50 एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, 100 मार्क का पेपर है, 50 एमसीक्यू विल बी देयर। 50 में से 30 एमसीक्यू तो भाई स्टैट्स के होने वाले हैं। तो हमें स्टैट्स के ऊपर जोर देना ही है, स्टैट्स के ऊपर तो जोर देना ही है। और स्टैट्स इजी है कंपैरेटिवली। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इजी है अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो और थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी अच्छे से हो ना, तो आप स्टैटिस्टिक्स इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स में थोड़े बहुत टॉपिक ऐसे हैं जिसमें ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए कंपेयर टू स्टैट्स। ठीक है, तो यहाँ पे और आपके 40% जो मैथ्स है उसके अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवीजन तो क्लियर हो गया जो उन्होंने करके दे दिया कि 50 एमसीक्यूज विल बी देयर। एक एमसीक्यू जो होगा 2 मार्क का। कैसे प्रिपेयर करना है वो बता। सबसे पहले इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल हो कि अगर आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से हो ना और जीएसईबी से हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप मैथ्स से ही स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन जो है वो आप मैथ्स के ऊपर पहले जोर लगा दो, मैथ्स को खत्म करो, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स वाला जितना भी पोर्शन है ना वो तो आप इजीली कर ही दो। ठीक है, या तो आप ऐसे भी चल सकते हो कि एक चैप्टर आपने मैथ्स का ले लिया और उसके साथ एक चैप्टर आपने स्टैट्स का ले लिया। ऐसे भी आप चल सकते हो अगर आप जीएसबी वाले पोर्शन में हो, जीएसबी वाले स्टूडेंट हो। ठीक है, कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, सारे चैप्टर वाइज उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। देखो यहाँ पे मैथ्स में एरिथमेटिक में 4 टॉपिक है। ठीक है, मैथ्स में एरिथमेटिक में 4 टॉपिक उन्होंने दिए हुए हैं। अब ये 4 टॉपिक में से जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है उसको लास्ट में रखो और जो सबसे कम टाइम ले रहा है उसको तो सबसे पहले रखो। ठीक है, इट इज अप टू यू, आप पहले मैथ्स प्रिपेयर करना चाहते हो कि पहले स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर करना चाहते हो, इट इज अप टू यू। अगर आप दोनों को पैरेलली लेके जाना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट 12 जीएसईबी वाले पैरेलली लेके जा सकते हैं कि एक चैप्टर मैथ्स का किया, एक सब्जेक्ट स्टैट्स का किया, दोनों साथ में। लेकिन सीबीएसई वाले स्टूडेंट जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स एक भी बार नहीं किया है, आई वुड सजेस्ट कि पहले मैथ्स खत्म कर लो, उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स ले जाओ। ठीक है, तो मैथ्स में आप कैसे स्टार्ट कर सकते
सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड एन्युटी, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। ये इजी टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड, दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक। इसके अंदर 2-3 फॉर्मूला ही है और ये लॉजिकली बहुत ही इजी है, जिसको समझना जरूरी है, ठीक है। और इसके अंदर से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। इसके अंदर से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट एवरी एग्जामिनेशन 1-2 क्वेश्चन तो इसके अंदर से होते ही, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहले वाले की, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस एक छोटा सा चैप्टर है, जिसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। एक एक बार आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसके बाद ले लो, ठीक है। तो जब आप टाइम वैल्यू में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आप कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए मैं मानता हूँ कि 2 दिन, 2 days आर इनफ। अगर पहली बार आप कर रहे हो तो 2 दिन मोर देन इनफ है। एक दिन सिंपल इंटरेस्ट के लिए दे दो, एक दिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए दे दो, और दोनों के साथ आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी सीख लोगे, ठीक है। तो 2 दिन मैक्स है इसके लिए, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, ठीक है। पर 2 दिन, 2 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर आपको 3-3 घंटे देने पड़ेंगे, 3 hours, तब जाके ये खत्म होगा। क्योंकि पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज दिए हैं, जितने भी सम्स दिए हैं, एटलीस्ट इन द मॉड्यूल, आपके मॉड्यूल में जितने भी सम्स एंड एमसीक्यू दिए हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं थरोली, तभी आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ है ऐसा माना जाएगा। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके छोड़ दोगे और प्रैक्टिस ही नहीं करोगे आपके मॉड्यूल्स के साथ, तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो इट इज बेटर, जो मैं ये बोल रहा हूँ, विच इंक्लूड्स प्रैक्टिस ऑफ मॉड्यूल्स ऑल्सो, ठीक है। तो इसके बाद आपको अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ले लेना है, जो आपने मे भी, अगर जीएसईबी स्टूडेंट होंगे तो उन्होंने 11th स्टैंडर्ड में ये कर दिया है, 11th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड, ये दोनों में ये चीज आती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये दोनों चीज आप साथ में ले सकते हो, टाइम एंड डिस्टेंस एंड अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके लिए भी मैं 2 days रखता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ सकते हो यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर आप आ सकते हो, इसके लिए भी 2 days। देखो ये मैं जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर है ना, जिससे एमसीक्यू ज्यादा बनते हैं, उसको मैं पहले ले रहा हूँ, तो समझ जाना ये चीज, ठीक है। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर है उसके एमसीक्यूज जो बनते हैं उसको मैं ज्यादा सबसे पहले आपको बता दिया। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये 3 चैप्टर में से आपको एमसीक्यू दिखेंगे ही दिखेंगे, इसी वजह से ये सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम देना है। अब इसके बाद आप जा सकते हो इंडाइसिस एंड लॉगरिथम के ऊपर। ये इंडाइसिस एंड लॉगरिथम है ना, थोड़ा वियर्ड सा चैप्टर है, इसके लिए मैं आपको 2 दिन देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाना है, इसके लिए आपको एक ही दिन मिलेगा, एक ही दिन में हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक फॉर्मूला के ऊपर है, रूट्स के ऊपर पूरा क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर से, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है रेशियो, वेरिएशन एंड प्रपोर्शन। इसके लिए आपको रेशियो, वेरिएशन एंड प्रपोर्शन, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसी वजह से इसको मैं 3 days दे रहा हूँ, क्योंकि रेशियोज को समझना, वेरिएशन को समझना, प्रपोर्शन, ये सारी चीज साथ में आएगी, तो इसके लिए 3 दिन जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट में रखो सेट थियरी एंड वेन डायग्राम, इसके लिए 1 दिन, 1 day। एंड उसके बाद ये नया टॉपिक जो उन्होंने ऐड किया है, ठीक है, नया टॉपिक जो उन्होंने ऐड किया है ना, ये उसके बाद आप रख सकते हो। इसके लिए पर्टिकुलरली 4 days में रख रहा हूँ, पूरा का पूरा चैप्टर, ये सब कुछ साथ में ही करना है, ये सब कुछ साथ में ही करना है, क्योंकि ये सब रिलेटेड हो, ये सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड टॉपिक है, इसी वजह से इसको मैं साथ में रख रहा हूँ, ठीक है। देखो कौन से इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर है जो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो है ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर रेशियो प्रपोर्शन वाला, रेशियो प्रपोर्शन, ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसके अलावा मत करो, हाँ, यू हैव टू डू एवरीथिंग, पर ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ऐसा सब कुछ करना है हमें, कोई चीज छोड़नी नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है ना, ये 4 दिन जो मैंने दिए है, ये वाला पोर्शन आपको लगता है कि ये वाला पोर्शन इजी है, बट इसके अंदर से थोड़े हार्ड एमसीक्यू बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना भी जरूरी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जाओगे तो आपका मैक्सिमम, आपको मैं गिन के बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको 3 दिन दिया, 3 + 2 5,
5 प्लस 2 दैट इज 7 8 17 डेज में आपका मैथ्स खत्म हो सकता है। चलो 17 डेज नहीं तो अराउंड अबाउट 20 डेज में आपको पकड़ के दे रहा हूँ। अगर अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे तो विद इन 20 to 21 डेज मैथ्स आपका खत्म हो सकता है, अच्छे से लेके बैठोगे तो। ठीक है, मैंने 3 घंटे बोले हैं, तो 3 घंटे अगर मैंने बोले हैं तो एटलीस्ट आप 2.5 आवर्स भी अगर रोज का लेके बैठोगे ना मैथ्स को, तो भी आप आराम से ये मैथ्स 20 to 21 डेज में खत्म कर सकते हो विथ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। डन है। फिर आते हैं मैथ्स स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन। देखो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन जो है, ये फर्स्ट चैप्टर जो है ना, वो पूरा थ्योरी है। ये पूरा थ्योरी बेस्ड है, पूरा थ्योरी बेस्ड है, जिसके ऊपर लर्निंग जरूरी है, थियोरी को अच्छे से लर्न करना जरूरी है। हाँ, इसके अंदर से भी एमसीक्यू आते हैं, तो इसको ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में रखो, इट इज अप टू यू, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, इसको सबसे लास्ट में रखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये चैप्टर। देखो ये सबसे पहले, अगर ये चैप्टर्स जो भी है ना वो इंडिविजुअल है। हाँ, ये चैप्टर, ये एक चैप्टर के अंदर ये 5 चैप्टर है, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको मैं हर एक चैप्टर के लिए एक एक दिन अगर दूं, एक एक दिन, तो 5 दिन में ये चैप्टर खत्म हो रहा है। 5 डेज, हर एक चैप्टर को एक दिन दे रहा हूँ, सिंपल है, कुछ नहीं ज्यादा है। मीन मीडियन मोड, देखो अगर आप सीबीएसई से भी हो तो भी मीन मीडियन मोड को समझने के लिए एक ही दिन लगता है, कोई ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, सिर्फ आपको समझना ही कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन और उसका फॉर्मूला क्या है, वो चीज समझनी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, एंड आई शैल हेल्प यू। यहाँ पे मैं वीडियोस भी डालूंगा, इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस भी डालूंगा, आपको हेल्प भी करूंगा कैसे एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो उसके लिए तो ये चैनल अवेलेबल ही है, फॉर एनी हेल्प आई विल बी अवेलेबल। ठीक है, तो ये एक एक दिन ही लगेंगे, इसके ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन रिग्रेशन के लिए सिंपल बोलूँ तो इसके लिए पूरे के लिए 2 दिन, एंड मैक्स टू मैक्स 3 दिन में लगा रहा हूँ कि 3 दिन आपको लगने चाहिए ये कोरिलेशन एंड रिग्रेशन बनाने के लिए। इसके लिए आपको ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए। कोरिलेशन के लिए सिंपल है, कोरिलेशन का फॉर्मूला समझना है और उसको कैसे अप्लाई करना है वो जानना है। रिग्रेशन का भी सिंपल है, रिग्रेशन के एक रिग्रेशन लाइन समझनी है और उसको अप्लाई कैसे करना है वो जानना है, दैट्स इट। उतना कर लिया तो खत्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी। यस, प्रोबेबिलिटी कैन टेक 3 डेज। उसके अंदर बहुत सारे सम्स दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, देखो सारे सम्स प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसी वजह से मैं 3 दिन दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी में सारी चीज समझना जरूरी है, मल्टीप्लीकेशन वाला समझना जरूरी है, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली चीजें समझना जरूरी है, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझना जरूरी है, बेस थियरम को समझना जरूरी है। वो सारी चीज जो उन्होंने दी है वो सारी चीज को समझना जरूरी है, लॉजिकली समझना जरूरी है, एंड मॉड्यूल के सम्स को प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आपको पकड़ना है इंडेक्स एंड टाइम सीरीज। इसके लिए भी 3 दिन में आपको दे रहा। ठीक है, इसको फ्लो वाइज ही लेके जाओ क्योंकि ये फ्लो में ही है, ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो फ्लो में ही दिया हुआ है, तो दैट इज बेटर कि इसको फ्लो में ही लेके जाना, इसके लिए ज्यादा। हाँ, एंड लास्ट में इस चीज को आपको टाइम देना है थियरी को, जिसके लिए मैं एक दिन ही दे रहा हूँ, 1 और 2 डेज मैक्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, तो 16, दैट इज 36 डेज। 36 to 40 डेज मैक्सिमम लगेंगे ये बुक को खत्म करने के लिए। ये बुक को अगर आपको खत्म करना है विथ एमसीक्यू, 40 डेज मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ। 36 तो मैंने गिन के बताया, 36 तो मैंने गिन के बताए थे, लेकिन अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे हो गया तो 40 डेज विथ एमसीक्यूज एंड सारी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से आप प्लान आउट करोगे दैट विल बी बेस्ट। अगर आपको मैं एक और चीज बता दूं, आप सारे बुक्स के एमसीक्यू, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉड्यूल ही करनी है। मॉड्यूल इज मोर देन इनफ। ठीक है, और सीएमए फाउंडेशन मॉड्यूल ही सबसे ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑर्डर में आपको मॉड्यूल ही रखना है। अगर मॉड्यूल आपकी खत्म हो गई, अगर आपकी मॉड्यूल खत्म हो गई तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर वर्कबुक अवेलेबल है। सेकेंड पोजीशन के ऊपर आप वर्कबुक कर सकते हो, वर्कबुक जो अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है,
इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर अगर आप वर्कबुक सर्च करोगे सीएमए फाउंडेशन, तो वो चीज की वर्कबुक भी आपको अवेलेबल है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको टाइम अलाउ कर रहा है तो आप स्कैनर कर सकते हो। स्कैनर दैट इज पास्ट ईयर क्वेश्चन, पास्ट ईयर पेपर्स, ये आप कर सकते हो। ये आपका फ्लो है। देखो, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ मॉड्यूल करेंगे, मोर देन इनफ। कोई ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको ये तीनों चीज खत्म करनी ही है। टाइम अलाउ करे तो उतना करो, वरना जितना भी किया है उससे पूरा कॉन्फिडेंस लेके जाओ। यू विल इजीली बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है मॉड्यूल भी तो। ठीक है। तो अगर आप मॉड्यूल ही सिर्फ करके जा रहे हो, आपको टाइम अलाउ नहीं कर रहा है कि दूसरी चीज आप करो, तो फिर ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज मत करना, आपको मॉड्यूल ही करके जाना है। इट्स ओके। लेकिन अगर आपका टाइम अलाउ कर रहा है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, देन गो फॉर इट, गो फॉर वर्कबुक, गो फॉर स्कैनर, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ओनली इफ टाइम अलाउस, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट भी हमें करने होते हैं। डन है। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, आप इस हिसाब से जा सकते हो। दैट वुड मेक दिस सब्जेक्ट इजियर। In case if you find any difficulty or any question, then please comment. And अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने भी लोगों को आप शेयर कर सकते हो, अपने सीनियर फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। ठीक है। आई हेल्प यू विद मोर वीडियोस रिगार्डिंग सीएमए and so on. We shall meet in the next lecture. And next lecture के अंदर हम और सब्जेक्ट के बारे में प्लानिंग सीखेंगे।